इस क्लास में बिहार एसएससी का टॉप 30 जीके क्वेश्चन लेकर आए, राइट, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो ये थे लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग। तो जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था के समय बंगाल का जनरल कौन था? लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठा की नीति संबंधित है, तो ये वेरिंग हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो ये वेरिंग हेस्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, बंगाल में जो ड्यूल गवर्नमेंट था उसको समाप्त किया, कौन समाप्त किया? तो वेरिंग हेस्टिंग। वेरिंग हेस्टिंग जो है बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली चल रहा था उसको समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, वैसा गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो इसमें भी था कौन? वेरिंग हेस्टिंग, ठीक है, ये बात याद रखना। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत के फ्रांसविद सिविल सेवा या सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा का नाम से, मतलब सिविल सेवा का जनक, ये कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है, तो ये किस जगह पर है? मिर्ज़ापुर में। किस जगह पर है? मिर्ज़ापुर में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। 1802 ईस्वी की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। वसीन की संधि, वसीन की संधि कब हुआ था? तो 1802 में। वसीन की संधि कब हुआ? तो 1802 में। तो इस पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड ब्लेजली के सहायक संधि, जो लॉर्ड ब्लेजली था उसका सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव, क्या हो जाएगा? पेशवा बाजीराव। सहायक संधि के क्रियान्वित किया गया किसके काल में? तो लॉर्ड ब्लेजली के काल में। इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया किसके शासनकाल में? तो ब्लेजली के काल में। नेक्स्ट। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था, कौन था? तो हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया लॉर्ड ब्लेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम है। तो हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया जो सहायक संधि के तहत मिला था, तो कौन कौन सा था? हैदराबाद था, मैसूर, अवध और सिंधिया। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया, याद रखिएगा। हाँ, हैदराबाद, अवध, मैसूर और सिंधिया। हैदराबाद, मैसूर और सिंधिया, राइट।